राधे राधे प्यारे भक्तों, आज एक बहुत ही गहरा प्रश्न है जो हर हृदय में कभी न कभी उठता है, धीरे से चुपचाप भीतर ही भीतर, कि आखिर जीवन में दुहक क्यों मिलता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मन हल्का रहता है, चेहरे पर मुस्कान रहती है और इंसान सोचता है बस अब सब ठीक ही रहेगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो भीतर तक हिला देता है। कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई भरोसा बिखर जाता है और फिर मन पूछता है क्यों मेरे साथ ही क्यों। थोड़ा रुकिए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो समझ आज भीतर उतरेगी वो केवल जवाब नहीं होगा, वो जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है वो यूं ही नहीं है, उसके पीछे एक गहरा कारण है। जब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है तो शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार बढ़ने लगता है। देखिए, जैसे एक किसान बीज बोता है तो तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है। वैसे ही हमारे कर्म भी बीज हैं जो समय आने पर फल देते हैं, कभी सुख के रूप में तो कभी दुहक के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोया है वही लौट कर आएगा। जब ये बात भीतर उतरती है तो इंसान दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और खुद को समझना शुरू करता है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसका हर पड़ाव जरूरी है। अब एक और बात समझिए, जब जीवन में सब कुछ ठीक होता है तो इंसान बाहर की दुनिया में खोया रहता है, अपनी उपलब्धियों में, अपने अहंकार में। लेकिन जैसे ही दुहक आता है वैसे ही भीतर एक खालीपन महसूस होता है और वही खालीपन उसे भीतर की ओर मोड़ देता है। जब ये मोड़ आता है तो इंसान धीरे धीरे खुद से मिलने लगता है, अपने असली स्वरूप से। श्री कृष्ण कहते हैं, दुहक वह द्वार है जो तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाता है। जब ये पहचान धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तो बाहर की दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब सोचिए, अगर जीवन में कभी दुख ही ना आए तो क्या इंसान कभी खुद को जान पाएगा? क्या वह कभी रुककर ये सोच पाएगा कि वो कौन है और क्यों है? शायद नहीं। इसलिए दुहक केवल पीड़ा नहीं है, वो एक संकेत है, एक निमंत्रण है भीतर जाने का, खुद को समझने का। धीरे धीरे जब इंसान ये समझने लगता है तो वह दुहक से भागता नहीं है, बल्कि उसे देखता है, समझता है और फिर स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। जब यह स्वीकार आ जाता है तो मन की बेचैनी कम होने लगती है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है। अब एक और गहरी बात, दुहक हमें तोड़ता नहीं है, वो हमें गढ़ता है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान दुहक में तपकर मजबूत बनता है। जब ये समझ आती है तो इंसान अपने घावों को छुपाता नहीं है, बल्कि उनसे सीखता है। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि हर दुख अपने साथ एक सीख लेकर आया था, हर दर्द ने कुछ सिखाया था, हर टूटन ने कुछ नया बनाया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू अंत समझ रहा है वही एक नई शुरुआत। अब जरा अपने जीवन को देखिए, जो सबसे बड़े बदलाव आए, क्या वो सुख के समय आए थे या तब जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए थे? अक्सर जवाब यही होता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन दुख में ही आया, क्योंकि दुख हमें सोचने पर मजबूर करता है, रुकने पर मजबूर करता है और बदलने पर भी मजबूर करता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जो हुआ वो गलत नहीं था, वो जरूरी था। जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है तो पछतावा कम होने लगता है और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। अब अंत की ओर चलते हैं। जीवन में दुहक इसलिए नहीं आता कि आपको गिरा दे, वो इसलिए आता है कि
आपको उठाकर और ऊंचा बना दे। दुख इसलिए नहीं आता कि आपको खत्म कर दे, वो इसलिए आता है कि आपको नया बना दे। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिन समय आए तो डरिए मत, भागिए मत, बस रुकिए और धीरे से खुद से पूछिए ये मुझे क्या सिखाने आया है। और जब ये सवाल सच्चाई से पूछा जाता है तो जवाब भी धीरे धीरे मिलने लगता है। अंत में बस इतना याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मुझ पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए हर दुहक एक दिन वरदान बन जाता है। और जब ये सवाल सच्चाई से पूछा जाता है तो जवाब भी धीरे धीरे मिलने लगता है। पहले बहुत हल्का सा, जैसे कोई भीतर फुसफुसा रहा हो, फिर थोड़ा स्पष्ट, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ एकदम साफ दिखने लगता है कि जो हुआ वो व्यर्थ नहीं था, जो टूटन थी वो बेकार नहीं थी, वो सब एक तैयारी थी। धीरे धीरे जब ये समझ गहराई पकड़ती है तो इंसान अपनी कहानी को अलग नजर से देखने लगता है। जहां पहले उसे केवल दर्द दिखता था, अब वहीं उसे एक सीख दिखाई देती है। जहां पहले उसे केवल नुकसान दिखता था, अब वहीं उसे एक नया रास्ता दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, पर जो होने वाला है उसे तू अपने वर्तमान से बदल सकता है। जब ये वाक्य भीतर उतरता है तो इंसान अतीत के बोझ से हल्का होने लगता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखना छोड़ देता है और धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख जाता है। अब एक गहरी बात समझिए, दुहक केवल बाहर की घटना नहीं है, दुहक एक अनुभव है जो भीतर पैदा होता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुहक घटना में नहीं है, दुहक हमारी सोच में है, हमारी प्रतिक्रिया में है। जब ये बात समझ में आती है तो इंसान धीरे धीरे अपने मन को देखने लगता है, वो ये समझने लगता है कि उसे दुखी क्या कर रहा है, घटना या उसके बारे में उसकी सोच। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो इंसान अपने विचारों पर ध्यान देने लगता है। वो हर बात को पकड़कर बैठना छोड़ देता है, वो हर दर्द को अपनी पहचान बनाना छोड़ देता है। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है घटना और मन के बीच, और उसी दूरी में शांति जन्म लेती है। अब एक और गहराई में चलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन से ये समस्या हट जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर वो व्यक्ति वापस आ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, अगर वो सपना पूरा हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि एक इच्छा पूरी हुई और कुछ समय बाद फिर एक नई कमी महसूस होने लगी? क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं है, असली समस्या भीतर की अधूरी प्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही है। जब ये बात समझ में आती है तो इंसान धीरे धीरे अपनी खोज को बदल देता है, वो बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है और यही मोड़ जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि जो शांति वो दुनिया में ढूंढ रहा था वो तो हमेशा से उसके भीतर थी, बस वो बाहर की आवाजों का में खो गया था। जब ये पहचान गहराती है तो दुहक की पकड़ ढीली होने लगती है। वो आता है लेकिन टिक नहीं पाता, क्योंकि अब अंदर एक स्थिरता है, एक जागरूकता है। अब एक और बात दुहक हमें यह भी सिखाता है कि हमें किन चीजों को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। हम अक्सर लोगों को पकड़ कर रखते हैं, रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं, परिस्थितियों को पकड़ कर रखते हैं, और जब वो बदलते हैं तो हमें दर्द होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है हर पल हर क्षण। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, जो स्थायी है उसे पहचान।
जब यह समझ आती है तो इंसान धीरे धीरे छोड़ना सीख जाता है। वो पकड़ने की जिद छोड़ देता है और स्वीकार करने की कला सीख जाता है। और जैसे ही ये कला आती है वैसे ही मन हल्का होने लगता है। अब धीरे धीरे जीवन एक संघर्ष नहीं लगता, एक प्रवाह लगने लगता है, जहां हर घटना बस एक लहर की तरह आती है और चली जाती है। अब अंत के पास आते हैं। जीवन में दुहक इसलिए नहीं है कि आपको सजा दी जाए, दुहक इसलिए है कि आपको जगाया जाए, आपको याद दिलाया जाए कि आप केवल ये है, शरीर नहीं है, आप केवल ये कहानी नहीं है, आप कुछ और हैं, कुछ गहरा, कुछ शांत। जब ये अनुभव होने लगता है तो जीवन का हर दुहक छोटा लगने लगता है। अब इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है, वो हर हाल में शांत रहना सीख जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक विश्वास जन्म लेता है कि जो भी हो रहा है वो ठीक है और जो होगा वो भी ठीक ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे किसी भी परिस्थिति में भय नहीं होता। जब ये विश्वास आ जाता है तो डर खत्म होने लगता है, चिंता कम होने लगती है और जीवन सहज हो जाता है। अब सच में जीवन जीने लायक लगने लगता है, न कि एक बोझ। और अंत में बस एक बात अपने हृदय में बसा लीजिए, जब भी दुहक आए तो उसे दुश्मन मत समझिए, उसे एक गुरु की तरह देखिए जो आपको कुछ सिखाने आया है, जो आपको मजबूत बनाने आया है, जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाने आया है। धीरे धीरे जब ये दृष्टि बन जाती है तो जीवन बदल जाता है। अब दुहक भी आता है लेकिन आपको हिला नहीं पाता, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप कौन हैं। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए कोई दुहक शेष नहीं रहता। तो आज से, अभी से अपने जीवन को एक नई नजर से देखना शुरू कीजिए। हर घटना में एक अर्थ खोजिए, हर दुख में एक सीख खोजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा सुंदर है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। और जब ये दृष्टि मिल जाती है तो जीवन एक बोझ नहीं रहता, एक आशीर्वाद बन जाता है। धीरे धीरे जब ये दृष्टि स्थिर होने लगती है तो जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन आता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दिनचर्या, लेकिन अब मन वैसा नहीं रहता। अब प्रतिक्रिया वैसी नहीं रहती। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता था, अब वही बातें हल्की लगने लगती हैं। जहां पहले हर दुहक भारी लगता था, अब वही दुहक एक संदेश जैसा प्रतीत होता है। और यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन भीतर की स्थिति बदल जाए तो पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जब यह जीत भीतर होने लगती है तो जीवन में एक स्थिर आनंद जन्म लेता है, जो किसी कारण पर आधारित नहीं होता, जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। वो बस होता है शांत, गहरा, अड़िग। अब इंसान समझने लगता है कि असली सुख बाहर नहीं है, वो भीतर की स्थिति है, एक अवस्था है। और जब ये अवस्था मिल जाती है तो जीवन के उतार चढ़ाव बस एक खेल जैसे लगने लगते हैं। अब दुख आता है तो इंसान घबराता नहीं है, वो जानता है कि यह भी गुजर जाएगा। अब सुख आता है तो इंसान उसमें खोता नहीं है, वो जानता है कि यह भी स्थायी नहीं है। धीरे धीरे एक संतुलन आ जाता है, एक संभाव, जहां न अधिक खुशी में उछाल है न अधिक दुख में गिरावट, बस एक सहजता है, एक प्रवाह है। और यही जीवन का असली रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संभाव में स्थित हो गया वही सच्चा योगी है। अब अंत की इस अंतिम यात्रा में एक बात और समझ लीजिए, दुहक का आना आपके हाथ में नहीं है,
लेकिन दुहक को कैसे देखना है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या बना सकते हैं, या चाहें तो उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बना सकते हैं। निर्णय हमेशा आपका होता है। और जब इंसान ये जिम्मेदारी ले लेता है तो जीवन बदलने लगता है। अब वो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, वो अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। धीरे धीरे हर अनुभव, घटना उसके विकास का हिस्सा बन जाती है। अब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी से अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो मिल रहा है वो उसके लिए ही है, और जो नहीं मिल रहा वो भी उसके लिए ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे मिल रहा है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर। जब ये भाव आ जाता है तो जीवन में कृतज्ञता भर जाती है। अब इंसान हर छोटी छोटी चीज के लिए आभारी होने लगता है, सांस के लिए, समय के लिए, अनुभवों के लिए। और जब कृतज्ञता आती है तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अब जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है, जो बाहर से नहीं भीतर से चमकती है, और यही रोशनी आपको हर अंधेरे से पार ले जाती है। अब अंत में बस इतना ही, जब भी जीवन में दुख आए तो घबराना मत, उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे दबाने की कोशिश मत करना, बस उसे देखना, समझना और धीरे धीरे स्वीकार करना। क्योंकि हर दुख के पीछे एक छुपा हुआ वरदान होता है, जो केवल उसी को दिखता है जो धैर्य रखता है, जो विश्वास रखता है। और अंततः जब इंसान यह समझ लेता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, तब उसके लिए हर दुख एक साधना बन जाता है, हर पीड़ा एक प्रार्थना बन जाती है, और हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर परिस्थिति में याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और चलते रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपको वहीं ले जा रही है जहां आपको पहुंचना है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुराएंगे और धीरे से कहेंगे कि जो हुआ वो सही हुआ, जो मिला वो पर्याप्त था, और जो नहीं मिला उसकी जरूरत ही नहीं थी। यही समझ, यही शांति, यही मुक्ति है।